नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के संस्थापक थे। पहला विकल्प वेबर, दूसरा विकल्प विलियम वुंट, तीसरा विकल्प फ्रेक्नर, चौथा विकल्प थॉर्नडाइक। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, विलियम वुंट जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के संस्थापक थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के साइकी एवं लोगोस शब्द से हुई है। इसमें साइकी का अर्थ होता है, पहला विकल्प अध्ययन, दूसरा विकल्प आत्मा, तीसरा विकल्प दर्शन और चौथा विकल्प चेतना। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, आत्मा। साइकी शब्द का क्या अर्थ होता है? आत्मा। और लोगोस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं मानता है? पहला विकल्प प्लेटो, दूसरा विकल्प अरस्तु, तीसरा विकल्प डेकार्ट, चौथा विकल्प वाटसन। तो हमारा सही आंसर विकल्प डी, वाटसन। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट और वाटसन जो है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी स्वरूप का समर्थक है। इसे व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। पहला विकल्प है विलियम जेम्स हैं, दूसरा विकल्प है विलियम वुंट, ये भी हैं। विकल्प सी है जेम्स सली, ये भी है। तो विकल्प डी हमारा उपर्युक्त सभी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान नहीं मानता है? पहला विकल्प वाटसन, दूसरा विकल्प वुडवर्थ, तीसरा विकल्प स्किनर और चौथा विकल्प वाइब। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर। वाइब जो है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है? पहला विकल्प विलियम वुडवर्थ, दूसरा विकल्प विलियम वुंट, तीसरा विकल्प मैकडूगल, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, विलियम वुडवर्थ जो है का यह स्टेटमेंट है कि सबसे पहले जो है मनोविज्ञान ने अपने आत्मिक स्वरूप का त्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, फिर अपने चेतना का त्याग किया और अब वह इसको जो है व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का उद्गम हुआ। पहला विकल्प शिक्षा शास्त्र से, दूसरा विकल्प दर्शन शास्त्र से, तीसरा विकल्प चिकित्सा से और चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, दर्शन शास्त्र से। मनोविज्ञान जो है कोई एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था, बल्कि यह दर्शन शास्त्र का एक अंग होता था। दर्शन शास्त्र के अंदर जो है दर्शन शास्त्र के साथ जो है यह विषय जुड़ा हुआ था और बाद में 20वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र से यह विषय अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, विलियम वुंट समर्थक थे। पहला विकल्प है संरचनावाद के, दूसरा विकल्प है प्रकारवाद के, तीसरा विकल्प व्यवहारवाद के, चौथा विकल्प समग्रवाद के। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, विलियम वुंट किसके समर्थक थे? संरचनावाद के प्रबल समर्थक थे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। पहला विकल्प टिचनर ने, दूसरा विकल्प विलियम जेम्स ने, तीसरा विकल्प जे.बी. वाटसन ने, चौथा विकल्प विलियम वुंट ने, यहाँ पे ने है। तो हमारा सही आंसर, विश्व के प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने स्थापित किया था। कब और कहाँ किया था, आगे मैंने उसको प्रश्न का स्वरूप दिया है। हमारा अगला प्रश्न है,
विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, यहाँ पे होना चाहिए था प्रयोगशाला, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला उंट ने कब स्थापित की थी? तो हमारा पहला विकल्प है 1906, दूसरा विकल्प 1905, तीसरा विकल्प 1879, चौथा विकल्प है 1911। तो हमारा सही आंसर विकल्प सी 1879 में जो है विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम उंट ने स्थापित की थी। हमारा अगला प्रश्न है 1879 में विलियम उंट ने विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की? पहला विकल्प अमेरिका में, दूसरा विकल्प देहरादून में, तीसरा विकल्प लिपजिंग में और चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी 1819 में विश्व के प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम उंट के द्वारा लिपजिंग में स्थापित की गई, जो कि जर्मनी में स्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? जर्मनी में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रकारवाद के समर्थक नहीं है? पहला विकल्प विलियम जेम्स, दूसरा विकल्प कोहलर, तीसरा विकल्प ई.एल. थॉर्नडाइक, चौथा विकल्प आर.एस. वुडवर्थ। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। कोहलर जो है प्रकारवाद के समर्थक नहीं है, बल्कि यह समग्रवाद के, किस वाद के? गेसाल्टिज्म जो होता है समग्रवाद के समर्थक है कोहलर। जेम्स, थॉर्नडाइक, आर.एस. वुडवर्थ, ये सभी लोग जो है प्रकारवाद के समर्थक है। हमारा अगला प्रश्न है व्यवहारवाद का जनक कौन है? पहला विकल्प बी.एफ. स्किनर, दूसरा विकल्प जे.वी. वाटसन, तीसरा विकल्प इयान पाउलो, चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी संयुक्त रूप से। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी जे.वी. वाटसन जो है व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है व्यवहारवाद के सिद्धांत में किसका विश्वास है? पहला विकल्प इयान पाउलो, दूसरा विकल्प फ्रायड, तीसरा विकल्प अब्राहम मैस्लो, चौथा विकल्प एडलर। तो हमारा सही आंसर विकल्प ए व्यवहारवाद के सिद्धांत में इयान पाउलो का विश्वास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक समग्रवाद विचारधारा के समर्थक हैं? पहला विकल्प मैक्स वर्दीमर, दूसरा विकल्प कुर्ट कोफ का, तीसरा विकल्प वोल्फगैंग कोहलर, चौथा विकल्प कुर्ट लेविन और पांचवा विकल्प उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ई उपर्युक्त सभी। इसमें से जो मैक्स वर्दीमर हैं वह समग्रवादी विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है गेसाल्ट किस भाषा का शब्द है? पहला विकल्प है यूनानी, दूसरा विकल्प है लैटिन, तीसरा विकल्प है जर्मन और चौथा विकल्प है फ्रेंच। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी जर्मन भाषा का शब्द है। गेसाल्ट जो है जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण या पूर्णाकार, होल। गेसाल्ट में बताया गया है कि किसी चीज़ का अध्ययन करने के लिए हम इसको कोई खंडों में विभाजित करके उसका अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है पूरे एक अवयव के रूप में उसे देखकर उसका अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर जो है सूझ या अंतर्दृष्टि का विकास हो सके। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा अंतर्दृष्टि या सूझ से संबंधित है? तो पहला विकल्प है संरचनावाद, दूसरा विकल्प है प्रकारवाद, तीसरा विकल्प है व्यवहारवाद और चौथा विकल्प है समग्रवाद। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी समग्रवाद। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं? पहला विकल्प वाटसन, दूसरा विकल्प वर्दीमर, तीसरा विकल्प कोहलर और चौथा विकल्प सिगमंड फ्रायड। तो हमारा सही आंसर है मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक विकल्प डी सिगमंड फ्रायड हैं। हमारा अगला प्रश्न है मनोविज्ञान के मानवतावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं? पहला विकल्प अब्राहम मैस्लो, दूसरा विकल्प कार्ल रोजर्स, तीसरा विकल्प जी.ए. आलपोर्ट, चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। मनोविज्ञान के मानवतावादी दृष्टिकोण के समर्थक अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स, आलपोर्ट सभी लोग हैं। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी? प्रश्न होना चाहिए था भारत में। तो हमारा पहला विकल्प है बम्बई विश्वविद्यालय, दूसरा विकल्प है कलकत्ता विश्वविद्यालय, तीसरा विकल्प है मद्रास विश्वविद्यालय, चौथा विकल्प है पंजाब विश्वविद्यालय,
तो हमारा सही आंसर सबसे पहले जो मनोविज्ञान विभाग की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में पीएचडी उपाधि पाने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? पहला विकल्प एन सेन गुप्ता, दूसरा विकल्प गिरीन्द्र शेखर बोस, तीसरा विकल्प भोजेंद्र नाथ शील, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, गिरीन्द्र शेखर बोस जो है मनोविज्ञान में पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे और यह सिगमंड फ्रॉयड से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तू से माना है? पहला विकल्प कॉल्सोनिक, दूसरा विकल्प स्किनर, तीसरा विकल्प थॉर्नडाइक, चौथा विकल्प फ्रॉबेल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, स्किनर ने जो है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तू से माना है। हमारा अगला प्रश्न है, किन मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा से माना है? तो हमारा सही पहला विकल्प है पेस्टाल्जी, दूसरा विकल्प हर्बर्ट, तीसरा विकल्प है प्रोबिल, चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। पेस्टाल्जी, हर्बर्ट, फ्रोबल ने जो है यह माना है कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का जो सूत्रपात या जो प्रारंभ हुआ है वह किससे हुआ है? रूसो से हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? पहला विकल्प रूसो, दूसरा विकल्प विलियम वुंट, तीसरा विकल्प थॉर्नडाइक, चौथा विकल्प स्किनर। तो हमारा सही आंसर है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ई.एल. थॉर्नडाइक को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? विकल्प ए ई.एल. थॉर्नडाइक, दूसरा विकल्प जी स्टैनले हॉल, तीसरा विकल्प अरस्तू और चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा में जो है शिक्षा मनोविज्ञान की जो औपचारिक आधारशिला है वह जी स्टैनले हॉल के द्वारा अमेरिका में रखी गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक हैं? पहला विकल्प विलियम जेम्स, दूसरा विकल्प ई.एल. थॉर्नडाइक, तीसरा विकल्प जे.वी. वाटसन, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक विकल्प बी, ई.एल. थॉर्नडाइक महोदय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों की समान बुद्धिलब्धि बताती है? पहला विकल्प समान मानसिक योग्यता, दूसरा विकल्प समान शारीरिक आयु, तीसरा विकल्प समान कक्षा स्तर और चौथा विकल्प समान मानसिक आय। तो समान मानसिक आय नहीं हो सकता है, समान कक्षा स्तर नहीं हो सकता है, समान शारीरिक आय नहीं हो सकती है। तो जो बुद्धिलब्धि है दो व्यक्तियों की वह समान मानसिक योग्यता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, रोरसा स्याही का धब्बा परीक्षण किस प्रविधि के उपयोग का उदाहरण है? पहला विकल्प मापनीय प्रविधि, दूसरा विकल्प प्रक्षेपी प्रविधि, तीसरा विकल्प है निरीक्षण प्रविधि और चौथा विकल्प है प्रश्न प्रविधि। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, प्रक्षेपी प्रविधि। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो है प्रक्षेपी प्रविधि का एक उदाहरण है, यह व्यक्तित्व के प्रक्षेपण विधि से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, राइस ने विनय परीक्षण का अनुकूलन किस देश की परिस्थितियों के लिए किया था? पहला विकल्प फ्रांस, दूसरा विकल्प इंग्लैंड, तीसरा विकल्प भारत और चौथा विकल्प अमेरिका। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, भारत। राइस ने विनय परीक्षण का अनुकूलन जो है भारत की परिस्थितियों के अनुसार किया था। हमारा तीसवां एवं अंतिम प्रश्न है, कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तावित अधिगम का गौड़ नियम नहीं है? पहला विकल्प संबद्धता, दूसरा विकल्प सादृश्य द्वारा अनुक्रिया, तीसरा विकल्प अभिवृत्ति और चौथा विकल्प बहुल अनुक्रिया। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, संबद्धता। थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तावित जो गौड़ लर्निंग का जो अधिगम का जो गौड़ नियम है उसमें कौन सा नियम नहीं है? संबद्धता का नियम नहीं, सादृश्यता का नियम है, अभिवृत्ति का नियम है, बहुल अनुक्रिया या बहु अनुक्रिया का नियम है और साथ में क्या है? साहचर्य का नियम है। ठीक है, किसका? साहचर्य का नियम है।
आंशिक क्रिया का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है। और थार्नडाइक के जो है मुख्य नियम कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। यह जो है 3 मुख्य नियमों के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्नों को रखा था। सभी प्रश्न आप चाहे जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।